मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में गांधी जी के वर्ण व्यवस्था और शिक्षा पर उनके विचार को हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब जो है आज हम लोग को गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात करनी है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत, इस पर जो है हम लोगों को आज बात करनी है। तो देखिए, गांधी जी महानायक थे। गांधी जी राष्ट्रपिता, बापू, इन सब नामों से उनको विभूषित किया गया है। और गांधी जी वो व्यक्ति थे कि वो कोई भी जब चिंतन करते थे तो उनमें उनकी आत्मा समाहित हो जाती थी, उनकी नैतिकता समाहित हो जाती थी। वे जो है एक तरह से प्रयोग करके और आत्मा और नैतिकता को जोड़कर कोई भी बात करते थे, जहां तक मेरी समझ है। गांधी जी व्यक्तिगत संपत्ति को शोषण एवं हिंसा का कारण मानते थे। गांधी जी व्यक्तिगत संपत्ति उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी बहुत पैसा कमा दिए या हम बहुत पैसा कमा लिए, वो पैसा मेरा है, इसके जो है वो विरोधी थे। यानी कि उनका कहना था कि व्यक्तिगत संपत्ति शोषण एवं हिंसा का कारण है। परंतु गांधी जी मार्क्सवादियों के भांति व्यक्तिगत संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन के समर्थक नहीं थे। ध्यान रखिएगा कि गांधी जी व्यक्तिगत संपत्ति को शोषण एवं हिंसा का कारण मानते थे, परंतु गांधी जी मार्क्सवादियों के भांति व्यक्तिगत संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन के समर्थक नहीं थे। इस संदर्भ में गांधी जी ने अपना ट्रस्टीशिप सिद्धांत, यानी कि न्यासधारिता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का हिंदी होता है न्यासधारिता, इसका हिंदी होता है न्यासधारिता। ठीक है। तो इस संदर्भ में गांधी जी ने अपना न्यासधारिता का सिद्धांत दिया। उनका मानना है कि मनुष्यों के मध्य पूर्ण समानता असंभव है, परंतु न्यूनतम आवश्यकताएं सभी की पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि जो बेसिक जो खर्च है किसी का, बेसिक जो नीड है, वह पूरा होना चाहिए। और इसका उपाय बताते हुए गांधी जी ने कहा कि पूंजीपतियों एवं जमींदारों को अपनी संपत्ति का प्रयोग इस प्रकार करनी चाहिए कि जिससे पूरे समाज का कल्याण हो, जिससे सिर्फ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं वरन समाज का हित साधन भी हो। गांधी जी ने यह बात कहा। न्यासधारक के रूप में वे समाज के प्रति अपनी सेवाओं के बदले कमीशन ले सकते हैं, परंतु यह राशि भी यथोचित होनी चाहिए और समाज की स्थिति में के अनुसार तय की जानी चाहिए। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने ट्रस्टीशिप यानी कि न्यासधारिता के सिद्धांत पर जोर दिया है, जिसकी आप देखेंगे कि बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें मुख्य विशेषताएं हम जो है बताने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला, यह वर्तमान पूंजीवाद व्यवस्था को समाजवाद में परिवर्तन करने का साधन है ट्रस्टीशिप के तहत। दूसरा, यह सिद्धांत यानी कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत केवल उसी व्यक्तिगत संपत्ति को वैध मानता है जो समाज के हित साधन के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा,
विधि के द्वारा, कानून के द्वारा स्वामित्व और संपत्ति का नियमन किया जाना चाहिए। चौथा, अधिकतम आय की सीमा निर्धारित कर दी जाएगी और समानांतर रूप से न्यूनतम जीवन जीने योग्य आय की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए या की जाएगी। अंतिम अब मुख्य पॉइंट देखिएगा कि उत्पादन का स्वरूप सामाजिक आवश्यकताओं द्वारा तय किया जाता है, न कि व्यक्तिगत लालसा द्वारा। ये गांधी जी का आप देखेंगे कि ट्रस्टीशिप का ये उनका सिद्धांत था, न्यासधारक सिद्धांत था। गांधी जी यह भी मानते थे कि यदि जमींदार और पूंजीपति न्यासधारक के रूप में, ट्रस्टीशिप के रूप में कार्य करने से इनकार कर दे तो उसकी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त कर लेनी चाहिए और ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग समाज के हित साधन के लिए करना सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ये गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत यानी कि न्यासधारता के सिद्धांत थी। और ये सब जब आप मेंस के कॉपी में आप जब लिखते हैं बीपीएससी का, तो आपको मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बनी रहती है। और इस पर अगर आप लोगों को नोट्स ये सब चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट में ये करें, हम जो है ये उपलब्ध कराने का जो है प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।